हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। मैं आज फिर एक ऐसी क्लास को लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, इस क्लास में 3 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन ए में करंट अफेयर्स होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। सेक्शन बी में जीके जीएस होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं। और सेक्शन सी में झारखंड सामान्य ज्ञान होता है। प्रत्येक सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए सेक्शन ए में करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं इसके आंसर को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? आंसर है इसका फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल ने हाल ही में एक नई फिल्म नीति जारी किया है। याद रखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हुए थे। वो किस देश की विदेश यात्रा पर गए थे? आंसर है ईरान देश की विदेश यात्रा पर गए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगला पॉइंट है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया? इसका आंसर है 3 अगस्त 2021। 3 अगस्त को हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021 में रिवर्स रेपो दर कितने प्रतिशत की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में रिवर्स रेपो दर कितना प्रतिशत की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 3.35 प्रतिशत। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का 5वां प्रश्न है, किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु के नाम से लॉन्च की है? किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च किया है? आंसर है तेलंगाना राज्य ने एक योजना दलित लोगों के कल्याण के लिए किया है जिसका नाम रखा गया है दलित बंधु। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, याद रखेंगे नाम को, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मेघालय राज्य ने हाल ही में एक आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आंसर है इसका चमन लाल जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके नाम पर स्मारक डाक टिकट भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 9 क्वेश्चन, किस राज्य ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है वो है दोस्तों राजस्थान राज्य ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट करंट अफेयर सेक्शन ए का, किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? आंसर है इंडोनेशिया में हाल ही में इस
माउंट आबू में स्थित मोरापी ज्वालामुखी फटा है। तो दोस्तों ये रहा सेक्शन ए लेटेस्ट करंट अफेयर्स। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे जीएस जीके। तो चलिए देख ही लेते हैं। तो साथियों अब देखते हैं सेक्शन बी में जीके जीएस। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयद वंश का संस्थापक कौन था? शयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है खिज्र खां। खिज्र खां शयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? आंसर है जस्ता एवं तंबा। जस्ता एवं तंबा को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है जिनेवा। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आंसर है एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो सकती है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, नींबू में मुख्य रूप से कौन सा एसिड उपस्थित होता है? नींबू में मुख्य रूप से कौन सा एसिड उपस्थित होता है? आंसर है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। एसिड का हिंदी अम्ल होता है, मतलब कि मुख्य रूप से नींबू में साइट्रिक एसिड यानी अम्ल उपस्थित होता है। ये दोस्तों रहा सेक्शन बी जीके जीएस का। अब देखेंगे सेक्शन सी विशेष झारखंड सामान्य ज्ञान। सेक्शन सी झारखंड सामान्य ज्ञान अब देखते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन 21-21 है। छोटा नागपुर उन्नति समाज जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था, के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था? इसको याद रखेंगे। आंसर है जुएल लकड़ा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा ने किया था, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? किस मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है? आंसर है बुरैया मंदिर। बुरैया मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है बीरभूम। झारखंड में चुआर विद्रोह बीरभूम में हुआ था, याद रखिएगा। 24, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है?
आंसर है साल। साल इसको हम लोग यहाँ सेखुआ बोलते हैं, सेखुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? इसका आंसर है दोस्तों ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? आंसर है 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह के नेता भूषण सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? आंसर है 1820-21 ईस्वी में। 1820-21 ईस्वी में हो जनजाति ने जबरदस्त विद्रोह किया था छोटा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन का 28वां क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? आंसर है महेशपुर। महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर इसका है सिंहभूम। हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। याद रखेंगे इस बात को, हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न 30 है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आंसर इसका 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स, जीके जीएस और झारखंड सामान्य ज्ञान विशेष। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में अगले दिन सुबह 6 बजे।